यस सर। ये देखें आप, बिल्कुल इसी तरीके से साफ सुथरा काम आप कर लें इसी तरीके से, डिटेल में कैसे उसकी एग्जाम्पल, उसकी साइफर टेक्स्ट, उसकी डिक्रिप्शन, और फिर डिक्रिप्शन करके वापस प्लेन टेक्स्ट, देखें क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है, आफ्टर आईपी इनवर्स। तो ये मैंने एक एक चीज़ कराई थी। तो इस तरह से आप लोग इसके दो दो तीन तीन चार चार एग्जाम्पल सॉल्व कर लें। और फिर इसका मैंने कहा था एक कंप्यूटर प्रोग्राम बनता है बेसिकली, उस कंप्यूटर प्रोग्राम को आप इनपुट लेंगे, उसकी वीडियो बनेगी, उसकी एक्सी फाइल बनाएंगे या उसकी कोड फाइल बना के रखेंगे, वो मुझे इंडिविजुअल बेस के ऊपर, अब सब मेरी गूगल फाइल में रखा हुआ है, गूगल ड्राइव में, मैं वहाँ से एक्सेस करूँगा। अपने इसी तरह रन टाइम पे मुझे चेक करा दे 5 मिनट के अंदर अंदर सारे स्टूडेंट्स, ठीक है, 5 से 10 मिनट के अंदर सारे टाइप शो ओके करा दो। सर। उससे क्या होगा, मैं मार्किंग कर लूँगा कि इस स्टूडेंट की इतनी मार्क, जैसे मैंने आज आपका असाइनमेंट देख लिया, ठीक है, आपने किया है, मेहनत करी है, लेकिन इसके प्रोग्राम भी शो करना है, ठीक है जी। सही है मुनीब, समझ में आ गई? यस सर। जी क्लियर है? बाकी सब लोग भी बता दें जी जनाब। जी आज की क्लास में जो हमने डिस्कशन किया है जी, अनस साहब, इमरान वजाहत, हनीफ नासिर, मुनीब और साद, और शिराज साहब फिर चले गए। अच्छा जी, हनीफ नासिर क्लियर है? जी सर बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, चीज़ें जो मैंने अब तक बताई हैं, अब आप लोगों ने अगली क्लास से पहले पहले अपना टॉपिक अपने नाम करना है, उस टॉपिक को आपने प्रेजेंट करना है, ठीक है जी। सही है जी, सही है। अनस को राय के सब कुछ क्लियर है, इसके अंदर सब कुछ डिलीट हो गया है जी। सिलेक्ट ऑल क्लियर जी अनस जी, ठीक है। चलें जी, अगला टॉपिक मैं ये शुरू करा दूं या नेक्स्ट क्लास में शुरू कराऊं? सर नेक्स्ट करवा लें, क्योंकि अभी असाइनमेंट वगैरह हम पूरा कंप्लीट कर लें ताकि वो चीज़ आइडिया हो जाए, ताकि फिर नेक्स्ट पे चले जाएं। चलें, तो अब आप लोगों ने इस वीक से अगले वीक तक मैं एएस कराऊंगा, उसके अगले वीक में आपने अपने अपने प्रेजेंटेशंस बनानी है, और उसके अगले वीक में मिड टर्म लूंगा, ठीक है। कम से कम 2 वीक के बाद मिड टर्म होगा, ठीक है जी। और अगर इन द मिड बीच में हो सकता है आपके सिटी कैंपस वाले कोई डेट अनाउंस कर देंगे, तो वो आपकी किस्मत है कि वो हो सकता है पहले भी कर दें, इस वीक के बाद भी अनाउंस कर सकते हैं, क्योंकि आपका टाइम हो चुका है मेरे ख्याल से। आज आपकी शायद आई थिंक सो के 7वीं 8वीं क्लास है या 7th क्लास है जी, ठीक है जी। यहाँ तक आपको सबको उम्मीद है कि सब कुछ समझ में आ गया होगा कि आपने करना क्या है। जो मैंने विकीपीडिया पे वेबसाइट दिखाई थी, वो जो सिमेट्रिक और स्ट्रीम साइफर्स दिखाए थे, तो उसमें से कोई A51 ले ले, कोई A52 ले ले, कोई जनाब अली सरपेंट ले ले, कोई टू फिश ले ले, कोई ब्लू फिश ले ले, कोई कैमेला ले ले, कोई RC2 ले ले, कोई RC5 ले ले, RC6 ले ले, ठीक है, कोई आइडिया ले ले, कोई टी ले ले, कोई XT ले ले। तो इस तरह जो जितने आदमी प्रेजेंट करेगा अच्छी सी प्रेजेंटेशन विद एग्जाम्पल्स के साथ, उसको हम उसको 20 में से 20 मार्क्स दे देंगे, ठीक है। यानी अगर आप समझ लें कि इस प्रेजेंटेशन की और उसके बाद अगली एसिमेट्रिक वाली प्रेजेंटेशन, जल्दी से बता दें भाई कोई, यानी क्वेश्चंस हैं तो 3-4 मिनट बाकी है जी। फरमाए भाई जल्दी से। है ना, समझ में आ गया आपके? और बाकी लोग, साथ सिद्दीकी साहब, जी सर। समझ में आ गया आपके? जी सर समझ में आ गया सर। ये आप ये वर्ड डॉक्यूमेंट भी देंगे ना, ये एग्जांपल जो आपने कराई थी आज डैश की? जी ये मैं दे दूंगा आपके, इससे मुझे कोई हर्ज नहीं है। थैंक यू सर। ठीक है जी, ये आप इसी तरह से एग्जांपल्स करें, और ये जो स्क्रीन शेयर पे मैंने आपको ये वाली ये एसडेस की दिखा रहा था, आप इसी तरह से बनाएं प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपको इसमें अंडरस्टैंडिंग करने में भी आसानी होगी, बाद में इसको रेफर करने में भी आपको आसानी होगी, ठीक है जी। सर बाकी सर मैं असाइनमेंट आज आपको भी दे रहा हूँ आपको ना, जी जी, आप असाइनमेंट्स करें जल्दी से, ताकि मैं मार्किंग करूँ आपकी, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग कितना काम कर रहे हैं, और उसके बाद प्रोग्राम कौन कौन बना रहा है, ताकि मुझे मालूम चले एसडेस का प्रोग्राम, और इसी तरीके से सेम एज इट इज़ डेस्क का, ये सब दुनिया में प्रोग्राम बने हुए हैं, ठीक है। और उसको आपने क्या करना है अपनी लैंग्वेज में, या जो भी आपको लैंग्वेज आती है, चाहे आपको जावा आती है, चाहे आपको C# आती है, चाहे आपको VB आती है, चाहे आपको PHP आती है, चाहे आपको पाइथन आती है, आप किसी भी लैंग्वेज में आप बना के दे दें। प्रोसीजर यह है कि उसकी की इनपुट लेंगे और वो आगे प्रोसेस होकर के की जनरेट करेगा,
इनपुट आप प्लेन टेक्स्ट लेंगे, वो पूरा प्रोसीजर करके एल्गोरिदम को फॉलो करेगा जो ऑलरेडी गिवन एल्गोरिदम है डेस का और एस डेस का जितने भी हैं। ठीक है जी, हम अगली क्लास में जब मिलेंगे आपसे तो आप लोगों को ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। मैं एईएस डायरेक्ट शुरू कराऊंगा, इससे पहले ट्रिपल डैश सेम एज इट इज़ होगा। ट्रिपल डैश में अब पहले एस डैश में 8 बिट थी, ठीक है, और डैश में 64 बिट्स थी, और ट्रिपल डैश में 128 बिट हो जाएंगे। इसी तरीके से आप एईएस करेंगे, उसके वेरिएंट से बहुत सारे हैं एईएस का, जैसे उसमें 128 है, 192 है, 256 बिट्स हैं, ठीक है, उसमें 10 राउंड्स हैं, 12 राउंड्स हैं, 14 राउंड्स हैं, डिपेंड करेगा कितने बिट पे आप काम कर रहे हैं। फिर इसी तरीके से आप लोग जो मैंने आपको टॉपिक दिया है, आप लोग इन द मीन वाइल आप चेक करेंगे कि कौन सा टॉपिक आपकी समझ में आ रहा है, उस टॉपिक को अपने नाम ले लेंगे जल्दी से। पहले आइए, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होगा, जो पहले आएगा उसको पहले टॉपिक नॉमिनेट हो जाएगा। फिर अगर दूसरा स्टूडेंट आएगा तो उसको चेंज करना पड़ जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई? इसलिए आप लोग सबसे पहले अपना टॉपिक अपना नाम कर लीजिए कि भाई अगर टू फिश किसी ने लिया तो फिर एक ने ले लिया, अगर मुनीब ने, तो दूसरे को हम कहेंगे नहीं आप चेंज करें अपना टॉपिक। ठीक है जी, तो उसको इसलिए ग्रुप पर जो है ना मैसेज करके बता देंगे कि मेरा ये ग्रुप है, फिर उसको हम वहाँ पर एक्सेल पर मुनीब और इमरान कोई ना कोई लिख देगा। ठीक है, लेकिन ग्रुप पर पहले आप मैसेज कर दीजिए कि मेरा ये टॉपिक है। ठीक है जनाब, क्लियर है? आखिरी का 1 मिनट बाकी है, जल्दी से फरमा दें। एनी क्वेश्चन प्लीज? जी जनाब, सब एनी फीडबैक और एनी कमेंट्स? जी, साद, मुनीब, हनीफ और इमरान और अनस। जी, समझ में आ गया सबके? क्लियर है? जी सर। ठीक है जी सर। चलें जी, ठीक है। तो अब आप जो असाइनमेंट समझ में आ गया, ये ज़रा मैसेज भी कर दीजिएगा ज़रा इमरान वजाहत और मुनीब, ताकि जो लोग नहीं थे, इमरान शेख और शहरोज़, तो उनको भी पता लग जाएगा। ठीक है, तो चलें 1 मिनट बाकी है और अब सेशन हम क्लोज कर रहे हैं और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ठीक है जी, चलें जी, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।